यहाँ पर पूरी तरह ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल में ही होता है कि जो वाजिद है वो अपनी दुश्मनी का बदला लेता है। वो वहाँ पर पहुँच जाता है हॉस्पिटल में और उसको जान से मारने की कोशिश करता है। कबीर की जान बच जाती है जो उसको गोली लगी थी। कबीर को जो गोली मारी थी फराज ने, अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो कबीर है उसकी जान तो बच गई है, उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। अब रिया को भी कबीर की मोहब्बत का यकीन हो जाएगा कि वाकई जो कबीर है वो बेइंतहा की मोहब्बत करता है मुझसे और सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि जो कबीर है उसने अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं की और उसने रिया की जान बचाई, रिया की इज्जत बचाई और अपनी जान पर खेल कर उसको बचाया है। और अगले ही सीन में दिखाया जा रहा है कि जो रिया है वो घर वापस तो आ जाती है, लेकिन वो कबीर को लेकर काफी ज्यादा रो रही है और बहुत ही परेशान है यहाँ पर, क्योंकि कबीर को जो गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है और रिया को कोई खैर खबर नहीं मिल रही कि अब कबीर कैसा है और किस तरह से उसकी हालत है। इसीलिए वो यही सोच सोच कर परेशान हो रही होती है और साथ शर्मिंदा भी कि देखो मैंने कितना उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और कितना सोचा कि वो तो बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता, लेकिन उससे तो मुझे बेइंतहा की मोहब्बत है और मैं ही गलत थी। यहाँ पर जब सिकंदर आता है रिया के पास तो रिया रोते हुए उसको कहती है, गिला करती है कि आप मेरे सगे भाई होकर भी आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो सिकंदर आगे से जवाब देता है कि मैं डर गया था, जब मैंने देखा कि फराज के हाथ में बंदूक है तो मैं डर गया था। तो रिया आगे से कहती है कि अच्छा आप डर गए थे, लेकिन कबीर तो नहीं डरा, आपने ना मेरी इज्जत बचाई ना मेरी जान की परवाह की, लेकिन जो कबीर है उसने मेरी इज्जत बचाई, मेरी जान की परवाह करते हुए वो खुद किस हाल में है, आज हॉस्पिटल में है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो आगे से उसका भाई काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और कहता नहीं नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन रिया कहती है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि मेरे साथ कौन मुखलिस है और कौन नहीं, और मुझे इस वक्त कबीर के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, हर हाल में मैं कबीर को देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। अगले ही सीन में ये दिखाया जा रहा है कि जो सिकंदर है वो मुबीन के पास पहुंच जाता है और शुक्रिया भी अदा करता है कि आपके भाई कबीर ने मेरी बहन की जान भी बचाई और इज्जत भी बचाई, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये कि अब जो सिकंदर है इसको बिल्कुल भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि हमारा दुश्मन कबीर नहीं बल्कि वाजिद है और वाजिद ही ये सब कुछ कर रहा है और हमें गलत फहमियाँ डाल रहा है। यहाँ पर जो सिकंदर है वो वाजिद के पास जाएगा और कहेगा कि मैं कबीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी बहन की जान बचाई। और जो वाजिद है वो बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है, वो कभी भी नहीं चाहता कि सिकंदर और कबीर में आपस में दुश्मनी ख़त्म हो। वो यहाँ पर सिकंदर के कान भराएगा कबीर के ख़िलाफ़ कि वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है और उसने कोई जान नहीं बचाई, वो तो बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है, तो तुम्हारी बहन का दुश्मन है और तुम उसी को मिलने जा रहे हो। तो आगे से सिकंदर कहता है कि वो मेरी बहन का दुश्मन नहीं है, उसने मेरी बहन की जान और इज्जत बचाई है। तो वाजिद यहाँ पर कहता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है बहुत बड़ा, उसने ये ड्रामा किया है जान बचाने वाला। यहाँ पर वाजिद ने ही प्लान बनाया है कि कबीर को हॉस्पिटल में मरवा दिया जाए ताकि इसका सारा इल्ज़ाम सिकंदर पे आए कि सिकंदर ने कबीर को मरवा दिया है अपनी बहन की वजह से। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाएगा और देखेगा कि कबीर तो बेहोशी की हालत में है, लेकिन जब वो मारने लगेगा तो कबीर होश में आ जाएगा और देख लेगा। यहाँ पर रिया की दोस्त भी काशिफा कबीर को मिलने के लिए आएगी और बताएगी कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपकी वजह से। तो यहाँ पर कबीर कहेगा कि अगर वो मुझे मिलने के लिए आती है मेरा हाल पूछने तो मैं समझ जाऊँगा कि उसको मेरा कितने की परवाह है और कितना की फिक्र करती है, अगर नहीं आती तो मैं यही समझूंगा कि वो एक बुज़दिल और एक चालाक लड़की है और उसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। कबीर की माँ और घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और कबीर की माँ रिया से भी कहती है कि आप मेरे बेटे से दूर ही रहो, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, मेरे बेटे की जान भी चली जा सकती थी तुम्हारी वजह से, तुम हो कि मेरे बेटे की जान ही नहीं छोड़ रही। आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।